रिजवान जो है इसको क्या जरूरत थी स्लो बैटिंग करने की? क्या जरूरत थी? ये मतलब ये ट्रांजिशन ही समझ आई मुझे। नहीं मतलब इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है यार, नहीं, मतलब वो देखिए लोग वो- मजाक उड़ा रहे हैं, कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे ऐसी आ रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन? ठीक है, स्लो बैटिंग क्या, उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो यही है। और इतना भी बुरा नहीं है जब खैर। जब मेलबर्न ने उनको साइन किया था तो उनको पता था कि इस तरह से खेलते हैं। मेरे ख्याल से ये ये एक 30 पे तो खेल लेते थे, अब तो 101, 102, 103 पे जा रहे हैं। स्टिल 100 से तो ऊपर ही है ना। हाँ वो तो, लेकिन अगेन बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल वो एक कोई अच्छी चीज़ हुई है। वो मुझे तो ऐसा लगता है डिसरिस्पेक्टफुल एक एक्ट था, वो होना नहीं चाहिए था। रिगार्डलेस जैसा मर्जी प्लेयर खेल रहा है, वो जिस स्टैचर के प्लेयर हैं और जितनी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, T20 के नंबर 1 बैटर वो रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बुरी चीज़ हुई है। और अगर आप देखेंगे तो रिकी पॉन्टिंग ने भी इसमें इस हक में बयान दिया, शेन वॉटसन ने भी कहा, तो एक अच्छी चीज़ नहीं हुई। और क्रिकेट को लेके और स्पेशली जब एक गेस्ट आपने इस तरह से बुलाए होते हैं तो मेरे ख्याल में रिकी पॉन्टिंग ने क्या कर कि इस तरह का नहीं होना चाहिए था। कि ये गलत है, गलत हुआ तब ये। उन्होंने इसको वो कंडेम किया। अच्छा स्लाइट डिसएग्रीमेंट। अच्छा मेरी बात सुने, यूएसए का एक फास्ट बॉलर है अली खान, उसने इंडियन वीज़ा अप्लाई किया हुआ था जो कि डिनाई हो गया, रिफ्यूज़ हो गया उसका T20 वर्ल्ड कप से पहले। वीज़ा का इशू भी चल रहा है कुछ, हाँ वो मेरे ख्याल पाकिस्तान बोर्न है शायद अली ओवरसीज खान। पाकिस्तानी है। हाँ जी। और आपको पता है ये पहली बार नहीं हो रहा? देखिए इंडिया में तो आप लोग बेहतर जानते हैं, जर्नलिस्ट के साथ भी ये होता रहा है। वो वर्ल्ड तो कप जस्टिफाइड है, लेकिन हालांकि वो प्लेयर्स तो नहीं, वो वो जस्टिफाइड justified नहीं है। है, वही तो जस्टिफाइड वो नहीं है। प्लेयर्स पे तो कुछ justified भी हो है। सकता है। रुक जाओ, ताने तो गलत लफ्ज मुंह से निकल गया। वो होता है, मतलब वो रूटीन का हिस्सा हो गया होगा। तो ये इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन वो मिल जाएगा। वो करते हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक लेकिन है। अभी आप देखें जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने स्ट्रेट अवे ICC ने उनको कहा कि नहीं आपने इधर ही मैचेस खेलने हैं अपने। तो और वो भी अभी चल रहा है मेरे ख्याल से। वो भी अभी बांग्लादेश ने तो कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे। उन्होंने अपना स्टांस उन्होंने बड़ा हार्श रख दिया कि हम नहीं खेलेंगे अगर इंडिया में ही हुआ तो। बनता है, अब देखें क्या ही करेंगे। जब बिग बॉस ने कह दिया खेलना है तो फिर वो खेलेंगे, या तो फिर फोरफिट कर या दें, तो फिर सैंक्शंस लग जाएं। पॉसिबिलिटी तो है। अगर इतना हमने तो ऑफर कराई है कि हम मैचेस करा देते हैं, व्हिच इज वेरी अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल। विच इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। अच्छा एक और चीज़ है कि स्क्वाड अभी अनाउंस हुए हैं, कुछ पाकिस्तान का भी सामने आया और न्यूजीलैंड का भी सामने आया। पता नहीं आप लोग हंस क्यों रहे हैं? ओके आप हंस रही हैं। पाकिस्तान का T20 हम वर्ल्ड कप का हंस रहे हैं। स्क्वाड मैं बताती हूँ आपको। सलमान अली आगा एक्सपेक्टेड स्क्वाड है बाय द वे, जी ठीक है, एक्सपेक्टेड आया। ठीक है। अच्छा जी, सलमान अली आगा, बाबर आजम, फखर जमान, सैफुद्दीन फरहान, साइम अयूब, शादाब, ख्वाजा नाफे, फहीम, नवाज, उस्मान खान, इब्रार, रऊफ शाहीन, नसीम मिर्जा, तारिक वसीम और जो समद है वो रिजर्व में। ये जस्टिफाइड नहीं है, राइट? मेरे ख्याल उस्मान शायद नहीं होंगे T20 हाँ। वर्ल्ड कप में। तारिक या खान? उस्मान खान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे लेकिन लगता फिर है कि किसको वो खिलाएंगे? होंगे। नहीं होंगे। ख्वाजा नाफे होंगे। अच्छा, नाफे से विकेट कीपिंग नहीं होती। ख्वाजा नाफे फुल टाइम विकेट कीपर है, कहाँ से फुल टाइम? कल वाले मैच में उसने 2-3 छोड़ दिए हैं। लेकिन वो फुल टाइम विकेट कीपर है। सर यार देखें, वो तो आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा विकेट कीपर जो सबसे ज़्यादा वाइट बॉल खेला है, उसने तो मेरे ख्याल बेताशा कैच छोड़े होंगे। अगर आप ये बात कर रहे हैं जी, अगर आप लेकिन ये बात anyway, करें तो ड्रॉप होते हैं, ख्वाजा नाफे प्रेशर इज होता नॉट है अ फुल डेब्यू टाइम का। विकेट कीपर। गजाल मैं चाहूंगी जरा न्यूजीलैंड का स्क्वाड आपने बताना है इसके बाद। अब हम दूसरा उसको थोड़ा सा वो रिलेट करना है पाकिस्तान का, क्योंकि न्यूजीलैंड के नहीं, हमारा तो नेदरलैंड के साथ, नेदरलैंड का स्क्वाड आपने बताना है। नेदरलैंड के साथ हमारा मैच है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम हॉलैंड से मैच नहीं हारे ना कोई। नहीं अभी तक तो नहीं हारे। नहीं ना हारे हुए, अभी तक तो नहीं। अभी ये ना कहना हारे तो हम यूएसए से भी नहीं हुए थे। यूएसए और पाकिस्तान के इतने मैचेस नहीं हुए थे, इतना अच्छा नहीं, flow तोड़ पाकिस्तान दिया नहीं मेरा। आ पहली रहा बार ही था। अब फ्लो तोड़ना जरूरी था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हमने किधर जो गया पाकिस्तान फोन? का स्क्वाड बताया ना उसके साथ आप जरा नेदरलैंड का पाकिस्तान स्क्वाड का स्क्वाड है नहीं, ये तो ये वो तो एक्सपेक्टेड है, खुद ही लेकिन बनाया हुआ ना। होपफुली यही होगा। 90% यही होगा। इसमें उस्मान खान नहीं होना चाहिए, बाबर आजम नहीं होना चाहिए। हाँ स्क्वाड में, वैसे स्क्वाड में हो जाना चाहिए, प्लेइंग 11 में नहीं होना बाबर चाहिए। आजम के फैंस इतना गुस्सा क्यों कर जाते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों कर जाते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी तो बता दिया करें ना साहब। 104-5 के स्ट्राइक रेट से इतनी slow नहीं batting होना कर रहे हैं। चाहिए, सॉरी। उधर भी और बाबर आजम आएगा फिर आपका पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर और सारा डिस्टर्ब order होगा। change हो जाएगा, एक बंदे सारे से disturb आप हो ऊपर जाएंगे। नीचे इधर कैसे उधर। कैसे अब वो सलमान रन कर रहा है नंबर 3 पे। बाबर ने वन एक डाउन मैच में खेलना कर है। दिया उन्होंने 12 चलो गेंदों अच्छा में एक 45। सेकंड तो दुआ बाबर ने करेंगे वन वो डाउन ही करें। खेलना है। वन डाउन के अलावा तो कहीं नहीं खेलेगा ना।
तो उसके बाद या तो आगा स्क्वाड आएगा बता लें या आप, तो ये आगा आएगा टू पूरा डाउन, शो आप इस पे कर या देंगे तो फिर। आगा आएगा टू ये डाउन, हम या बड़ी दफा फखर बात कर जमान चुके आएगा। हैं, छोड़ें इसको। आप क्यों नहीं मानते, हम बड़ी क्यों दफा नहीं बात कर मानते चुके बाबर के हैं फैन बॉयज, यार। क्यों नहीं मानते? मुझे बस इतनी सी बात का यार आप जवाब स्क्वाड चाहिए। निकालें, इस पे बड़े ज्यादा देखिए, शोज हो चुके हैं, फिर आप टाइम वेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। अनबिलीवेबल, सॉल्टी हो जाते ये हैं। वाले ऑब्सेशन से बाहर निकल आए। यही तो मैं कह रहा हूँ। जितने यूट्यूबर्स हैं और जितने भी जर्नलिस्ट हैं ना, सो कॉल्ड जी जो तजिया निगार हैं, वो भी इससे बाहर निकल आए बाबर के ऑब्सेशन से। ऑब्सेशन की बात नहीं है, Obsession है बाबर ये, का ऑब्सेशन बहुत बाबर ज्यादा के फैंस ने क्रिएट देखें, किया। ब्लाइंड लव नहीं देखें, आपको पता है कि आपको व्यूज आते हैं, Get out आपको of it. कमेंट्स आते हाय हैं, हाय हाय, आपको बिल्कुल ऐसी बात लोग नहीं। देखते हैं बाबर, बिल्कुल चाहे आप ऐसी हक बात में नहीं बात है। करें चाहे उसके मुखालिफ बात करें, ये होता है। नहीं, तो लिटरली इसलिए मेरे ख्याल इस चीज को Literally. छोड़ें, आप मुझे productive बना बाकी लें आज लोगों के का नहीं episode। पता। मैंने बहुत लोगों को देखा जो बाबर का नाम Sorry. लेकर बने भी हैं, बहुत लोगों को देखा जो बाबर के खिलाफ बोलकर भी बने हैं। मैंने दोनों यही कहा लोगों को मैंने देखा। भी। नहीं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो ऑनेस्टली मैंने ओवरऑल बात की, मैंने मतलब आपकी इस बात शो नहीं में की। ना, इस शो में बाबर का जिक्र कभी भी इसलिए नहीं हुआ कि वो उसका ताल्लुक व्यूज से होता है, क्योंकि हमारी 90% ऑडियंस ही नहीं। इंडियन है। मैं तो मतलब हाँ, अगर तो वो आपको इंडियन- एल्गोरिदम दिखाऊं ना देखें, अभी, आप खुद पाकिस्तान खुद ट्रोल करता है तो इंडियन उस पर चेजा लेते हैं, बस उस पर मजा करते लेकिन हैं। वो स्पेसिफिकली बाबर पर यही नहीं हो होता। रहा था कुछ, आप 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं, वो विराट के साथ यही कर रहे थे। हम यहाँ से हालांकि डिफेंड भी करते थे, लेकिन यहाँ से बड़े ज्यादा लोग चेजा भी लेते थे। अगर आप जब उसने दोबारा रन शुरू खिलाना किए, है सिर्फ और सिर्फ इस सेक के लिए क्योंकि उनका बड़ा नाम है और उन्होंने पास में परफॉर्मेंसेस दी हैं, इवन दो करंट टाइम्स में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आई एम सो सॉरी, एक खिलाड़ी के पीछे आप पूरी बैटिंग ऑर्डर को तबाह ना करें। यार मेरी बात Please ना सुने, करें। आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि श्रीलंका की कंडीशंस बाबर के लिए बेहतरीन है। इवन मैं तो रिजवान के भी हक में हूँ। अगर प्लेइंग 11 की आप बात करें, स्क्वाड की नहीं, प्लेइंग 11 की बैटिंग बात ऑर्डर, करें, हाँ या ना, बैटिंग सुने ऑर्डर मेरी बात। डिसरप्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सीरीज में आगा सलमान नंबर 3 पे खेला है ना। नहीं, आप उससे फिर पहले तो नंबर 4 ही खेल रहा है वो। ये तो बल्कि 2 मैचेस में खेला, आप वो एक मुझे मैच में चलें, तो बारिश हो गई। अपनी प्लेइंग 11 बताएं। मैं बाद में बताता हूँ आपको, नहीं, आप- नेदरलैंड का नहीं, स्क्वाड आप मुझे डिस्कस करें। playing मैं बड़ी 11 दफा बताएं। बता चुका हूँ, छोड़ें इसको। पहले चलें। 5 का बैटिंग ऑर्डर बता दें। मैं बड़ी दफा 5 बता का चुका बैटिंग हूँ ऑर्डर बता दें। यार। साहिबजादा है, साइम शायद है, फरहान, बाबर है, बाबर आगा आ गया 3 4, सलमान आ अली गया आगा। हाँ, उसके बाद फखर, 5 में ख्वाजा पे आ रहा नाफे। है। हम 5वें का कह रहा हूँ, फखर ख्वाजा नाफे दोनों में से एक है। अगर अच्छा, उस्मान खान नहीं होते तो। वो भी कंफर्म नहीं है कि फखर 5वें पे आ रहा भी है या नहीं, वो आप छठे पे 5वें भी आ 6 पे सकता है। खेल रहे हैं ना वो। फखर की जगह इतनी क्यों वो है, कंट्रोवर्शियल है? वो बाबर को अकोमोडेट करना। फखर की ना मैं बताता हूँ, फखर अगर मैंने फॉलो किया बीपीएल को भी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी और IL T20 को भी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा है कि फखर में वो अभी पता नहीं, शायद वो अनफिट है क्या है, उनकी ना उस तरह से हैंड आई कोऑर्डिनेशन है नहीं। तो शायद अगर उन्होंने खिलाना ही है मैनेजमेंट ने, तो मैनेजमेंट चाह रही है कि उनको हार्ड हिटिंग के तौर पे यूज़ करें हम डाउन द ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में। देखिए जी, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हमारा स्क्वाड अनाउंस होता है पाकिस्तान का, उसमें एक चीज़ मेक श्योर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा प्लेयर ना आए जो बस खाना पूरी करने के लिए आए, क्योंकि हमारा एक टीम बनी हुई है इस टाइम पर। ये तो हमाद आप भी इससे एग्री करेंगे कि टीम बुरी नहीं है जो भी चल रही है। मगर मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही इस चीज़ से कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो जहाँ पे हैं आप उनको वहीं पे रहने दें और आप इन्हीं को आगे लेके जाएं, वो होना भी नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि बाबर के बगैर ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता। शाहीन, रिजवान और नसीम शाह के बगैर भी शायद सामने ना हो, शायद एक आधे मैच में और रऊफ भी आएगा। रऊफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, शायद आप तो आई है पहली, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं ना एग्जैक्टली वो ये है कि ये टीम भी एफर्ट कर रही है और इनको कब मौका मिलेगा? फिर ये मौका ही है, ऐसे ही होता है। मैंने उस दिन भी बात की बड़े थी, इवेंट में तो उस हक दिन भी बनता है बात ना देखें। उनका। नहीं, आप ये चीज़ देखें कि आप जब भी बड़ा इवेंट आता है, आप अक्रॉस द वर्ल्ड देख लें, सारी जितनी भी टीम्स हैं वो अपने सीनियर्स की तरफ जाती हैं, एक्सपीरियंस की तरफ जाती हैं। हाँ, हर जगह पे यही होता है। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ या बैकअप इतना ज़बरदस्त आ गया। हाँ, इवन आप ये वाली टीम तो छोड़ें, जो आपकी अंडर 19 खेल रही है वो बड़ी ज़बरदस्त खेल रही है। अभी इसी टीम के पीछे माज सदाकत बैठे हुए हैं, समीर अरफात मिनास बैठे हुए हैं, अभी ये लोग बैठे हुए हैं, फिर फास्ट बॉलर अली रज़ा बैठे हुए हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि अगर बैकअप प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर बाबर, रिजवान, आगा सलमान, शाहीन अफरीदी बाहर जाते हैं, हारिस रऊफ बाहर जाते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और यही हम पहले भी कहते रहे हैं, जब हम ये कहते थे कि टैलेंट नहीं है या बैकअप नहीं है। अब जब नज़र आना शुरू हो गया, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन उसका यही है, जो आपको नज़र आता है स्लाइटली वीक सीरीज़ है या कोई ऐसा टूर है, जिम्बाब्वे का टूर हो गया, बांग्लादेश का टूर, जहाँ पे आप चांस ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको चाहिए अपने यंगस्टर्स को ही, या ये जो बैकअप आपने तैयार किए इन्हीं को भेजें। हारते हैं कोई बात नहीं है, उनको आप कॉन्फिडेंस दे के रखें, ये तो खैर उनको, तभी आपकी टीम बनेगी और पाकिस्तान क्रिकेट तभी ऊपर जाएगी। इंडिया ने यही किया,
इंडिया ने कोई अगर आईपीएल से उन्होंने लड़के निकाले हैं तो उन्होंने उनको फिर जिम्बाब्वे Utilize वेस्ट किया। इंडीज टूर पे भी भेजा, इवन साउथ अफ्रीका टूर पे भी उन्होंने भेजा हम्म, नए लड़कों को। हम्म। तो इस तरह ही बनेंगे, हारे भी हैं, वेस्ट इंडीज जाके भी हारे हैं, जिम्बाब्वे जाके भी हारे हैं, साउथ अफ्रीका जाके भी हारे हैं, लेकिन फिर वो जीतना शुरू बने हुए। भी अब तो वो है ना, फिर कोई भी बने टीम भेजते हैं वो जीत सकती है।